हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं का पाचन सही नहीं है, अध कचरा गोबर कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह की कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पशु का एक तो पाचन सही नहीं हो रहा है। पाचन सही नहीं होने का बहुत कारण होता है। कई बार पशु गोबर है वह मींगने के रूप में करता है, कई गोबर बहुत पतला करता है, उसकी वजह से कई बार पशु खाना पीना नहीं करता है, इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत देखने को मिलती है, या पशु जिस प्रकार से गोबर कर रहा है वह अध कचरा कर रहा है। अध कचरा मतलब है कि जो भी यदि आप उन पशुओं को फीड सप्लीमेंट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें गोबर में उसका कुछ भाग आ रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बिना किसी इंजेक्शन की सहायता से, यानी कोई इंजेक्शन आपको उपयोग नहीं करने, आपको कुछ इस तरह की पाउडर बोलस बताऊंगा। उनका यदि आप उपयोग यदि पशु में कर लेंगे और साथ में कुछ नुस्खा भी बताऊंगा, वह यदि आप अपने पशु को दे देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। जो इस तरह की शिकायतें हैं वह आप फील्ड के अंदर देखने को भी मिलती हैं। आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाई जाती हैं जो कि फील्ड में दिनचर्या के अनुसार जिस तरह की दिक्कतें हैं देखने को मिलती हैं उसी के अनुरूप, ताकि जितने जो पशुपालक हैं उनको ज़्यादा भटकना न पड़े। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित, देखो हम इस तरह के किस तरह का केस मानते हैं। यदि आप इस तरह की दिक्कतें में हम ये मानते हैं कि पशु का इंडाइजेशन गड़बड़ा गया है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो गई है, या कोई इस तरह की कोई मेटाबॉलिक इस तरह की कोई दिक्कत हो गई है, या लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, या रूमन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा है वह अब्सेंट हो गए हैं, या रूमन की पीएच कई बार गड़बड़ा गई है, ये इसी तरह की दिक्कतें होती हैं। यदि उनका आपको सही तरीका जो मैं बता रहा हूँ वह यदि आप अपने पशुओं पर अपना लेंगे तो 100% तक आप अपने पशुओं में बेनिफिट देखने को मिलेगा। पशु गोबर का यदि किसी भी तरह का दिक्कत आ रही है, डाइजेशन सही नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो उनकी डीवर्मिंग। ये मैं कोई ट्रीटमेंट में नहीं ले रहा, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि आपको डीवर्मिंग आपको समय समय पर कराते रहना है। 2 से 3 महीने के बीच बीच आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस तरह के पशुओं में यदि आपका पशु इस तरह की दिक्कत है तो उन्हें आप पेट के कीड़े मारने की दवा देने के बाद में कम से कम 10 दिन आप उसे अच्छा लीवर टोन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पशु में इंडाइजेशन से संबंधित लीवर की कई बार दिक्कतें होती हैं। तो उन पशु में पाचन सही नहीं हो रहा है, तो उन पशु में या कई बार गोबर पतला कर रहा है, मींगने के रूप में कर रहा है, हार्ड कर रहा है, कई बार पशु में इस तरह की कभी कर लेता है कभी नहीं करता है, इस तरह की कई बार पशु में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो उन पशुओं को एक तो डीवर्मिंग, एक लीवर टोन, ये ट्रीटमेंट में नहीं है, लेकिन ये आप अपने पशुओं को ज़रूरी है। यदि आप अपने पशु की ये करा चुके हैं फिर भी पशु में दिक्कतें होती हैं, तो जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उस ट्रीटमेंट का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट उस तरह की स्थिति में पशुओं को देखने को मिलता है जो मैंने बताया आपको। ये तो लीवर टोन आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। वह आप अपने पशुओं को 50 ml सुबह, 50 ml शाम। छोटे पशु में दिक्कत है तो उसकी डोज आप कम कर सकते हैं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, वह तो आपको करना ही करना है। लेकिन इनके साथ जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ वह आप अपने पशुओं को उपयोग करना है। इसके साथ एक तो आपको उपयोग लेना है जो पाउडर मैं बता रहा हूँ उस पाउडर का। जिस तरह से पाउडर आता है लैटिफर, देखो मैं वही पाउडर बता रहा हूँ जो हम फील्ड में उपयोग में लेते हैं। आने के लिए बहुत इस तरह के पाउडर आते हैं, लेकिन इस तरह की जो दिक्कतें जो मैं बता रहा हूँ उस तरह की दिक्कत में बहुत अच्छा रिजल्ट ये पाउडर देता है। आपने डीवर्मिंग भी करवा दी, लीवर टोन भी दे दिया, फिर भी दिक्कतें हो रही हैं, तो आप अपने पशुओं को एक लैटिफर पाउडर दें। इसके अंदर लाइव ईस्ट सैक्रोमाइसिस होते हैं जो कि पशुओं में रूमन की पीएच या रूमन में माइक्रोफ्लोरा या रूमन के अंदर कोई भी दिक्कतें हो गई हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इंडाइजेशन से संबंधित अदर कोई दिक्कत पशुओं के शरीर के अंदर हो गई है, मेटाबॉलिज्म संबंधित को बहुत तरह की दिक्कतें हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान ये लैटिफर पाउडर करता है। देखो जो ये पाउडर आता है, जिस तरह से ये 10 ग्राम का एक पाउच आता है, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक पाउच देना कैसे है। जैसे ये 10 ग्राम का आपने एक पाउच लिया, उसको पानी में घोला, कितने पानी में, आप 200 से 250 ml पानी में घोला, तुरंत पशु को पिला देना है।
ध्यान रखना है कि इस पाउडर को कभी भी आप बांट या दाना मिश्रण में घोल करके ना रखें, यानी लंबे समय तक घोल करके ना रखें। बांट या दाना मिश्रण में दे रहे हैं, तुरंत आप इस पाउडर को मिलाया, थोड़ी सी मात्रा में दाना मिश्रण लिया, पाउडर लिया, उसको तुरंत आप अपने पशु को खिला दें। या नहीं खा रहा है तो आप अपने पशु को किसी बोतल में पानी में घोला और तुरंत उस पशु को पिला दें। यदि तुरंत पिलाना, आपको समय ज़्यादा नहीं निकालना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 1 पाउच आपको सुबह लेना है, 1 पाउच आपको शाम को। इस तरह से लगातार 3 दिन आपको कंटिन्यूटी आपको ये पाउच देने, यानी एक पशु को 6 पाउच उस पशु को खिला देना है। ज़्यादा दिक्कत है और नॉर्मल दिक्कत है तो आपको 1 पाउच पर डे के हिसाब से भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये जो पाउडर मैंने बताया है, ये पाउडर आप उन पशुओं को ज़रूर देना है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, ब्याही भी हो, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, पशु में फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको कौन सा पाउडर उपयोग में लेना है। इनके साथ साथ आपको मैं एक इस तरह की बोलस बताऊंगा जो कि रूमन स्पेसिफिक बोलस हो, यानी रूमन की जो बेस्ट बोलस हो, प्रोबायोटिक्स हो, एमिनो एसिड्स भी हो और कुछ इस तरह की उसके अंदर मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स भी हो, जो कि पशु के लिए ज़्यादा सेफ हो। उस तरह की बोलस का आप यदि उपयोग कराते हैं तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वह बोलस चाहे ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे ब्रांड की हो, अच्छा रिजल्ट देने वाली हो, कोई सा भी ब्रांड हो, लेकिन रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से वेलकॉन की आती है एप्टी फास्ट, जो आपको दिख रही है एप्टी फास्ट बोलस, एप्टी फास्ट बोलस आती है, इसके अंदर विटामिन मिनरल्स, रूमन स्पेसिफिक बोलस आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देती है। जो इस तरह की ये बोलस आती है जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या करनी है कि आपको 1 बोलस सुबह, ये भी क्या करनी है कि 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, या ये 1 बोलस आप पानी में घोल ली, कूट लिया, पाउडर बना लिया, पानी में घोल लिया, और 1 पाउच लेटिफर का, दोनों को आप साथ मिक्स करके पशु को पिला सकते हैं। कोई दिक्कत पशु में नहीं होगी। 1 सुबह और 1 टाइम शाम, ये भी आपको लगातार 3 दिन। और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया, लगातार 6 दिन कंटिन्यूटी आप ये पाउडर बोलस का उपयोग एक पशु में लगातार 6 दिन, कम से कम आपको 3 दिन आपको उपयोग करना है। आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा जो मैंने आपको तरीका बताया। किसी भी तरह का इंडाइजेशन संबंधित या और कोई भी दिक्कत हो गई है तो इस तरह से आप, और नई आपकी जो ये बोलस पाउडर जो मैंने तरीका बताया, आपके पशु में कोई भी नुकसान आपका पशु में नहीं करेगा। चाहे आपका पशु दूध देने वाला हो, दूध देने वाला है तो दूध की मात्रा नहीं घटाएगा, दूध की मात्रा बढ़ाएगा और साथ में पशु की कमजोरी दूर करेगा। इंडाइजेशन संबंधी, रूमन में माइक्रोफ्लोरा, एनोरेक्सिया, सभी तरह की दिक्कतों में, इन सभी डाइजेशन संबंधित कोई दिक्कत है समाधान हो जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।